हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 15वीं और 16वीं सदी के बीच में होने वाले धार्मिक आंदोलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमें चैप्टर नंबर 14 देखना है, जिसके अंतर्गत हम लोग धार्मिक आंदोलन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। हमें यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 में आचार्यों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके मत, विचारधारा या वाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है ए में रामानुज आचार्य। ठीक है, जो रामानुज आचार्य थे, ये इनका जो जो था विचारधारा वो था विशिष्टाद्वैत। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत जो था ये रामानुज आचार्य का क्या था, विचारधारा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं निम्बार्क जो थे, निम्बार्क आचार्य ये थे द्वैताद्वैत या भेदाभेद के ये प्रतिपादक थे। ठीक है, द्वैताद्वैत या भेदाभेद के ये प्रतिपादक हुए इस विचारधारा के। ठीक है, माधव आचार्य, ठीक है, माधव आचार्य जो थे ये द्वैत, ठीक है, द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादक हुए, द्वैत विचारधारा का ये प्रतिपादक हुए। और विष्णु स्वामी जो हुए वे शुद्ध शुद्ध अद्वैत का जो है, शुद्ध अद्वैत का ये क्या हुए, प्रतिपादक हुए। इनका विचारधारा क्या था, शुद्ध अद्वैत। ठीक है, विष्णु स्वामी का। तो इस तरह से इन सभी का जो आचार्य थे उनका अपना अपना विचारधारा मत था, उसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। रामानुजाचार्य जो थे वह विशिष्ट अद्वैत के प्रतिपादक हुए। निम्बाका आचार्य जो हुए वे द्वैताद्वैत या भेदाभेद के प्रतिपादक हुए। उसके बाद माधव आचार्य जो हुए वे द्वैत का प्रतिपादक हुए और विष्णु स्वामी जो हुए वह शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादक हुए। इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर हमें देखना है। यहाँ पर है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, तो वह थे रामानुज आचार्य। ठीक है, रामानुज आचार्य जो है यह भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक हुए। ठीक है, रामानुज आचार्य। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, यानी कि पंजाब में भक्ति आंदोलन की शुरुआत के अग्रदूत कौन थे, तो वो थे नानक। ठीक है, नानक, गुरु नानक या फिर ये जो थे ये पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत हुए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यहाँ पर है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक जो भक्ति आंदोलन को प्रचारित करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है रामानंद को। ठीक है, रामानंद जी को यहाँ पर दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक धार्मिक आंदोलन के प्रसार का जो है श्रेय जाता है रामानंद जी को। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यहाँ पर है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था, तो ये जो था ये संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर। तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था, तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। यहाँ पर है कि कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। ठीक है, तो कबीर के गुरु का नाम क्या हुआ, रामानंद। ठीक है, तो कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, संत कबीर का जो जन्म हुआ था वह मगहर या वाराणसी में हुआ था। ठीक है, मगहर वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, कौन सा बात या कौन सा या से बात जो है वह दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा बात है जो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, तो वो बात यहाँ पर है
वो जो बात है कि इनका नेतृत्व कई लोकप्रिय संत द्वारा किया गया था, ये एक तो कथन सही हो जाएगा, यानी कि एक, और इसमें से तीसरा जो है कि इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये दो। तो एक और दो यहाँ पर हमारा, एक और तीन यहाँ पर हमारा जो है वह सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यह वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो पहला तो ये था कि इसका जो नेतृत्व है लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये कथन सही है। और दूसरा है कि इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, तो ये जो दो कथन है ये सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 9 देख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 9 जो है यहाँ पर है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। जो प्रश्न संख्या 9 है कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय था जिससे चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना है वह वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। वल्लभाचार्य के द्वारा यहाँ पर जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की गई थी, वल्लभाचार्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कि कीर्तनों को माध्यम बनाया था। तो वह कौन संत थे जिन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था, यानी कि नाच और गाने को क्या बनाया था, माध्यम बनाया था। तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो थे वह ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर देखेंगे कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह शंकराचार्य थे। ठीक है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए, तो वह हुए शंकराचार्य। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में सही उत्तर को दे। तो यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, सबसे पहले कबीर, उसके बाद नानक, उसके बाद चैतन्य और उसके बाद लास्ट में तुलसीदास, ये क्रम बिल्कुल सही है। इसी क्रम में इनका कालानुक्रम था। ठीक है, तो सबसे पहले कबीर हुए, उसके बाद गुरु नानक हुए दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चैतन्य महाप्रभु हुए और चौथे स्थान पर तुलसीदास हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4। तो यहाँ पर अगर प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पूछा जाए तो यहाँ पर है ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 हम लोग देखेंगे कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। देखिए गीत गोविंद जो है वह जयदेव के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हुए, तो जयदेव हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 15 देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 है कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि कौन था जो कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो असम में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वह शंकर देव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया, तो शंकर देव ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है। देखिए जो गुरु नानक थे उनका धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का। ठीक है, मानव बंधुत्व का जो धर्म उपदेश है ये गुरु नानक का है, मानव बंधुत्व का। प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 17 देख रहे हैं। 17 में क्या है कि सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो प्रश्न संख्या हम लोग 17 देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इस एक तरफ दिया गया है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और दूसरी तरफ स्थल दिया गया है। तो जो श्रृंगेरी मठ था, ठीक है, श्रृंगेरी पीठ था, सॉरी यहाँ पर पीठ है, जो श्रृंगेरी पीठ था ये मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। उसके बाद जो गोवर्धन पीठ है, गोवर्धन पीठ ये पूरी उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ज्योतिष पीठ जो है वह बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में स्थापित है और शारदा पीठ जो है वह द्वारिका गुजरात में
स्थित है। फिर से देख लीजिए, जो शारदा पीठ है वह कहाँ पर है, द्वारिका गुजरात में है। ठीक है, ज्योतिष पीठ जो है वह बद्रीनाथ में है, उत्तर प्रदेश जो कि है। और गोवर्धन पीठ कहाँ पर है, पुरी में है, उड़ीसा में। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है, मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, तो शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित मठ थे उनके ये स्थल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या हम 18 देखेंगे जो कि नेक्स्ट पेज पर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर प्रश्न संख्या 18 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ संतों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संतों के कार्य क्षेत्र है। यानी कि जो संत थे वो उनका कार्य क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में था, यानी कि कौन कौन से क्षेत्रों में वो सक्रिय रूप से मतलब काम कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर बल्लभाचार्य थे। जो बल्लभाचार्य थे ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान में काम कर रहे थे। ठीक है, इन संत का यानी कि बल्लभाचार्य का जो कार्य क्षेत्र था वह था उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु का जो कार्य क्षेत्र था वह बंगाल में था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कार्यरत थे, मतलब वहां पर वो एक्टिव थे। ठीक है, उसके बाद मीराबाई जो थे वो राजस्थान से थी और ये राजस्थान में एक्टिव थी, तो राजस्थान में। और नामदेव जो है वह महाराष्ट्र में। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था, महाराष्ट्र में था। नामदेव का कार्य क्षेत्र कहाँ पर था, महाराष्ट्र में। नामदेव कहाँ पर थे, कार्यरत, मतलब कार्यरत नहीं, उनका कार्य क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो नामदेव का कार्य क्षेत्र कौन हुआ, महाराष्ट्र हुआ। मीराबाई जो थी वह राजस्थान में कार्य क्षेत्र था उनका, राजस्थान का कार्य क्षेत्र था। अब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में और वल्लभाचार्य जो थे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो कवि चंडीदास का जो योगदान है वह बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में योगदान है। ठीक है, तो चंडीदास का योगदान किस भाषा में है, तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पर संत या कवि का नाम दिया गया है, संत कवि का नाम दिया गया है। दूसरी तरफ उनकी रचनाओं की भाषा दी गई है, यानी कि उनकी जो रचना है वह किस भाषा में है। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पर अगर मीराबाई की बात करें तो मीराबाई की जो भाषा, जो रचनाएं हैं वो हिंदी भाषा में है। ठीक है, तो मीराबाई की जो भाषाएं हैं वह हिंदी भाषा में है। तो दो एक को हम लोग 2 के साथ मिला लेंगे। त्यागराज जो है, त्यागराज, इनकी जो भाषा है वो तेलुगु है। ठीक है, त्यागराज की भाषा क्या है, तेलुगु है। बी को हम लोग 3 के साथ मिला लेंगे। चंडीदास, जो चंडीदास हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, उनकी भाषा बांग्ला है, तो सी को हम लोग 1 के साथ मिला लेंगे। और पुरंदर दास जो है, पुरंदर दास की जो ग्रंथों की जो रचनाओं की भाषा है वह कन्नड़ है, तो डी को हम लोग 4 से मिला लेंगे। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मीराबाई की जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, वह किस भाषा में होती है, वह हिंदी भाषा में होती है। त्यागराज जो है, त्यागराज, उनकी जो रचनाएं हैं, जो ग्रंथ है, वो किस भाषा में है, वह तेलुगु भाषा में है। ठीक है, वह तेलुगु भाषा में है। चंडीदास जो थे, चंडीदास, उनकी जो रचनाएं हैं वह बांग्ला भाषा में मिलता है। ठीक है, बांग्ला भाषा में। और पुरंदर दास जो है, उनकी जो रचनाएं मिलती है वह कन्नड़ भाषा में मिलती है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। यहाँ पर है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, यानी कि वह कौन आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को क्या किया, दार्शनिक आधार प्रदान कर दिया। तो दार्शनिक आधार जो है प्रदान किया गया था रामानुज आचार्य के द्वारा। ठीक है, तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया गया रामानुज आचार्य के द्वारा। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखेंगे। यहाँ पर है कि महापुरुषीय, ठीक है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे शंकर देव। ठीक है, शंकर देव जो थे वह महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वह थे शंकर देव। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो केरल के किस गांव में उनका जन्म हुआ था,
शंकराचार्य का, तो उनका जन्म हुआ था कल्लाड़ी या कल्लादी में, ठीक है, कल्लाड़ी या कल्लादी आप याद रखिएगा। इनका जो शंकराचार्य जी हैं उनका जन्म 1788 ईस्वी में केरल के कल्लाड़ी गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। यहाँ पर है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने उन्होंने जो है वह अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। तो सभी भक्ति आंदोलन के जो संतों के मध्य एक समान विशेषता ये थी कि उन्होंने यानी कि जो संत थे उन्होंने अपनी वाणी में उसी भाषा में मतलब अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ अपनी जो भी रचनाएं थी जो भी उपदेश दिए उसी भाषा में दिए जिस भाषा में उनके भक्त समझते थे, ठीक है, जिस भाषा को उनके भक्त समझते थे उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचनाएं अपने ग्रंथ और अपनी बातों को कहा लिखा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, यही बात जो था संतों में जो भक्ति जो सभी भक्ति संत थे उनमें यही विशेष समान विशेषता थी, मतलब इन ये विशेषता जो थी सब में ये कॉमन थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। देखिए भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया वह अलवार और नैनार संतों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की जो प्रारंभ किया जाता है वह अलवार और नैनार संतों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। देखिए जो रामानुज के अनुयायी हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, ठीक है। रामानुज के जो अनुयायी हैं उनको क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। देखिए आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य हुए उनका जो जन्म हुआ था वह केरल में हुआ था, ठीक है। जो शंकराचार्य हुए बाद में आदि शंकराचार्य हुए, मतलब जो आदि शंकर थे जो बाद में शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28 कि बीजक का रचयिता कौन है। देखिए बीजक जो है ना, बीजक के ये रचयिता हैं जो कबीर जी हैं, ठीक है, कबीर जी हैं बीजक के रचयिता, ठीक है, कबीर। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। जो भक्ति रस कवित्री थी वह मीराबाई जो थी वह क्या थी, तो वो थी एक राजपूत शासक की पत्नी। जो मीराबाई थी वो क्या थी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ठीक है, एक राजपूत शासक की वो पत्नी थी। भक्ति रस जो कवित्री मीराबाई हुई ये क्या हुई, ये जो थी ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी, ठीक है। तो ये भक्ति रस की कवित्री हुई, भक्ति रस की कवित्री मीराबाई हुई, ठीक है। और ये जो थी मीराबाई ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 30 में जो कि प्रश्न संख्या 29 का ही विस्तार कर सकते हैं। प्रसिद्ध भक्ति कावित्री मीराबाई के पति का नाम था। तो जो मीराबाई के पति थे उनका नाम था राजकुमार भोजराज, ठीक है, उनका नाम था राजकुमार भोजराज, ठीक है। राजकुमार भोजराज जो थे यह मीराबाई के पति थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 31। यहाँ पर है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन का मुख्य साम्य ये था कि जो संसार जो निर्वाण के लिए तपस्या करना, सॉरी यहाँ पर जो सॉरी फिर से देख लीजिए प्रश्न संख्या 31 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, तो ये था कि ये संसार दुखपूर्ण है। इन दोनों के जीवन दर्शन में क्या समानता थी, ये था समानता कि ये दोनों मानते थे कि संसार दुखपूर्ण है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। यहाँ पर है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ब्रह्म यानी कि जगत जो है मिथ्या है, भ्रम है या माया है, यह किसकी उक्ति है, तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये जो उक्ति है ये शंकराचार्य की युक्ति है, ठीक है। तो ब्रह्म सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, यह किसकी युक्ति है, तो यह शंकराचार्य की युक्ति है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी। प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा किसे दिया जाता है, जो प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है वह शंकराचार्य को दिया जाता है, ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा जो दिया जाता है वह शंकराचार्य को
दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर है कि रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा, यानी कि वह कौन चोल शासक था जिन्होंने रामानुजाचार्य को धमकी दी थी? तो वो था कुलतोंग प्रथम। ठीक है, कुलतोंग प्रथम जो था, इसने रामानुजाचार्य को क्या किया था? धमकी दिया था, क्योंकि यह एक कट्टर शैव मतवालंबी था, जिसके वजह से रामानुजाचार्य को त्रिचन्नापल्ली को छोड़कर मैसूर को जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुलतोंग प्रथम होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। यहाँ पर है कि रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिटिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिटिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो जो बिटिग था, इसने अपना नाम बदल कर रखा था विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन इसने अपना नाम बदला। होयसल वंश का जो पहले ये जैन धर्मावलंबी था। जैन धर्मावलंबी शासक जो बिटिंग था, इसको वैष्णव धर्मावलंबी बनाए थे। ठीक है, रामानुजाचार्य ने। ठीक है, और वैष्णव धर्मावलंबी बनने के बाद इसने अपना नाम बदला, और नाम बदलकर इसने अपना नाम रख लिया विष्णुवर्धन। ठीक है, क्योंकि यह विष्णु धर्म में गया था, इस वजह से। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को, ठीक है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार देकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? यानी कि वह कौन थे जिन्होंने शूद्रों को भगवत दर्शन एवं मोक्ष का अधिकार दे दिया, और दे करके उन्होंने क्या किया था कि इन्हें, यानी कि जो शूद्र लोग थे, इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो ऐसा करने वाले रामानुजाचार्य थे। ठीक है, रामानुजाचार्य ने क्या किया था कि शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष के अधिकार दे दिए, जिसके वजह से जो शूद्र थे वह इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, इस्लाम धर्म में जाने से उनको रोका गया। ठीक है, इस तरह से उनको छूट दे करके। चलिए प्रश्न संख्या 37 यहाँ पर देख लेते हैं कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? तो वह दक्षिण भारत का कौन सा संत था जो कि अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? दक्षिण भारत का संत था और अपना अधिकांश जीवन जो है उत्तर भारत में वृंदावन में आकर बिताते हैं। तो वो थे निम्बार्क आचार्य। ठीक है, निम्बार्क आचार्य जो है यह दक्षिण भारत के संत थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में आकर बिताया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 38 है कि महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। यानी कि महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल आंदोलन का केंद्र था। यह कौन सा जगह था जो केंद्र था? तो वह था पढ़रपुर। ठीक है, पढ़रपुर जो था यह केंद्र बना था विठोबा आंदोलन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे कि किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका, ठीक है, भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखा? ठीक है, मराठी में लिखी, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वह कौन थे? तो वो थे ज्ञानदेव। ज्ञानदेव क्या किए कि भगवत गीता पर एक बहुत बड़ा टीका लिखे। टीका का मतलब होता है कि किसी बड़े विषय को समझने के लिए एक सरल भाषा में लिखा गया बुक। ठीक है, तो टीका इन्होंने मराठी भाषा में लिखा। ठीक है, मराठी भाषा में लिखा, जिसका नाम जो है सामान्यतः नाम पड़ा ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी। तो भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से इन्होंने एक टीका लिखा था ज्ञानदेव ने, जो कि ज्ञानदेव ने एक टीका लिखा भावार्थ दीपिका नाम से। ठीक है, जो कि मराठी भाषा में लिखा गया था, और जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना गया, और इसके लेखक का नाम ज्ञानदेव था। तो ज्ञानेश्वरी और ज्ञानदेव इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी
दुष्य भाषा है, यह युक्ति किसकी है? तो ये जो युक्ति था, ये युक्ति था एकनाथ जी का, ठीक है। एकनाथ जी कहते हैं कि यदि संस्कृत भाषा संस्कृत देव भाषा है, तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, दस्यु भाषा है? तो ये जो कथन है यह एकनाथ जी का कथन है। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। यहाँ पर है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे, ये जो थे यह जहांगीर के समकालीन थे। तो भक्त तुकाराम जो थे वह जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और लास्ट में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, ये कालानुक्रम सही है, इसे याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदू का प्रयोग किया था? तो अपने संदेश के प्रचार के लिए कौन से संत थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदू नहीं बल्कि हिंदी का प्रयोग किया था। तो ये जो था ये रामानंद जी थे, जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था सबसे पहले, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 देखेंगे और प्रश्न संख्या 44 में जो है हमें मिलान करना है। यहाँ पर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। देखिए यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन कट गया है, जो कि चौथा ऑप्शन जो है वह मोची लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, चौथा ऑप्शन जो है मोची लिखा हुआ है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं प्रश्न संख्या 43 को, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 43 में हम लोग मिलान करेंगे। देखिए सबसे पहले नामदेव, नामदेव क्या थे? नामदेव जो थे वो दर्जी थे, ठीक है। नामदेव क्या थे? ये एक दर्जी थे। और कबीर जी क्या थे? यहाँ पर देखिए संत लिखा गया है, उनके व्यवसाय और व्यवसाय लिखा गया है। तो नामदेव क्या थे? नामदेव जी जो थे वह दर्जी थे। कबीर जो थे, कबीर एक जुलाहा थे, ठीक है। कबीर क्या थे? एक जुलाहा थे। तो ए को हम लोग 3 से मिलाया, बी को हम लोगों ने 2 से मिलाया। अब देखिए जो रैदास जी थे, ये रैदास या रविदास, ये क्या थे? ये मोची थे, ठीक है। तो सी को हम लोगों ने 4 से मिलाया और जो सेना थे ये क्या थे? ये नाई थे। तो डी को हम लोगों ने 1 से मिलाया। तो इस तरह से याद रखिएगा। नामदेव क्या थे? नामदेव जो थे वो दर्जी थे। कबीर जी जो थे वो जुल्हा थे। रैदास या रविदास जो थे वह मोची थे और जो सेना थे वो नाई थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 45 देख रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 45 है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामदास, ठीक है। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वो रामदास जी थे। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। दास बोध, दास बोध के रचयिता थे। देखिए दास बोध के जो रचयिता हैं वह रामदास हैं, ठीक है। दास बोध के रचयिता कौन है? रामदास हैं। चलिए प्रश्न संख्या 47 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर है कि जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि का भजो सो हरि का होई, ये पंक्ति किसकी है? तो जाति पाति पूछो ना कोई, पूछो नहीं कोई, हरि का भजो सो हरि का होई, ये जो पंक्ति है, ये जो कहा गया है, ये रामानंद के द्वारा कहा गया है। रामानंद के द्वारा ये कहा गया है कि जाति पाति पूछो ना नहीं कोई, हरि का भजो सो हरि का होई, ठीक है। तो ये रामानंद के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था तलवंडी या नानकाना में, ठीक है। तलवंडी या नानकाना में इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं? 49 देख रहे हैं।
यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सिख धर्म का जो संस्थापक है वो गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक हुए। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। यहाँ पर है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? यानी कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वैष्णववाद का जो है प्रचार प्रसार वहाँ पर लोकप्रिय बनाया गया बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। प्रश्न संख्या 51 है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ स्थल है? तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थल है वह नदिया नवद्वीप है। ये एक जिला है, ठीक है। नदिया नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। प्रश्न संख्या हम लोग 52 देखेंगे। प्रश्न संख्या जो 52 है ये है कि उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र, ठीक है, प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य थे? तो जो प्रताप रुद्र थे यह चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, ठीक है। तो जो प्रताप रुद्र हुए यह चैतन्य महाप्रभु के जो है शिष्य हुए। तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु के। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे गौरंग प्रभु भी कहा जाता है? गौरंग प्रभु जो है वह चैतन्य महाप्रभु को ही कहा जाता है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु को गौरंग प्रभु भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पर रचना दिया गया है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। यानी कि एक तरफ ग्रंथ या किताब का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके कवि और या जो लेखक हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए है हमारा यहाँ पर पदावली, ठीक है। पदावली के लेखक कौन है? तो पदावली के लेखक जो है वह विद्यापति है, ठीक है। विद्यापति। पदावली के लेखक कौन है? विद्यापति है। या पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। रामचरितमानस जो लिखा गया है वह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? तो वह तुलसीदास है, ठीक है। सूरसागर जो लिखा गया है या जो सूरसागर के जो रचयिता है वह सूरदास है, तो सूरदास हुए। और विजक के लेखक कौन हुए? कबीर दास हुए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए को एक के साथ मिला लिया, ठीक है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं तो बी को हम लोग 3 के साथ मिला लिया। सूरसागर के लेखक सूरदास हैं तो सी को हम लोगों ने 2 के साथ मिला लिया। और बीजक के लेखक जो हैं कबीरदास हैं तो डी को हम लोगों ने 4 से मिला लिया। तो ये हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। यहाँ पर है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता है। यानी कि आलसी जो होते हैं उनका मूल मंत्र क्या है कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम फिर भी उनका पेट भर जाता है। तो ये आलसियों का मूल मंत्र है। तो इसका लेखक या इसका रचयिता कौन है? इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है मलुक दास, ठीक है। मलुक दास जो है उन्होंने लिखा था कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये जो है ये आलसियों का मूल मंत्र है और इसके रचयिता जो है वह मलुक दास हैं, ठीक है, मलुक दास। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। यहाँ पर है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता हैं। वैष्णो जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के इस भजन के रचयिता कौन है? इस भजन के रचयिता है नरसिंह मेहता, ठीक है। नरसिंह मेहता जो है इस भजन के रचयिता है जिसको जो कि महात्मा गांधी के एक प्रिय भजन था वैष्णो जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे। ये जो भजन है इसके रचयिता नरसिंह मेहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 57। नरसिंह मेहता खाली स्थान है के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता जो है यह गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। कहाँ के? गुजरात के, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गुजरात लिख लेंगे। तो नरसिंह मेहता जो है वह गुजरात के प्रसिद्ध संत हैं। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला था ये जो था ये
शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। यहाँ पर है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। असम का जो चैतन्य है वह शंकर देव को कहा जाता है। ठीक है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, शंकर देव को कहा जाता है असम का चैतन्य। चलिए प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो वो थे नागार्जुन। नागार्जुन जो है यह भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 देखेंगे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है, तो वो है मुलुक दास। ठीक है, मुलुक दास जो है यह प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है, मुलुक दास। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जो हमारे वीडियो है चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें 2 पार्ट थे। चैप्टर नंबर 14 का दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है सूफी आंदोलन पर। ठीक है, ये जो पार्ट था यह भक्ति आंदोलन पर है, दूसरा जो भाग होगा वह होगा सूफी आंदोलन पर। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके बारे में लिखकर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको हम ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 पढ़ना है, जिसमें हम लोग सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे। और यदि आप लुसेंट का 1 लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री पूरा कंप्लीट मिलेगा लुसेंट 1 लाइनर का। और उसमें जियोग्राफी और पॉलिटी को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो जो वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो अपडेट किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।